कि कल हमने उस पर्सन को समझा था, देखा था कि वो डॉक्टर मर्फी के लेक्चर्स उसने अटेंड किए थे, और डॉक्टर मर्फी के सेमिनार्स वैसे जगह जगह होते रहते थे उस टाइम, और उनके रेडियो शोज भी होते थे उस टाइम, इसलिए लोग जगह जगह से उनसे मिलते थे और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, और उसके बाद उनको रिजल्ट मिलता था, जो कि डॉक्टर मर्फी इन्होंने अपनी बुक में काफी सारी चीजें इस तरह से बताई। जिस पर्सन को 1 लाख डॉलर मिले थे, उस पर्सन ने यही कहा था कि मुझे प्लीज रिवील टू मी विच हॉर्स इज गोइंग टू विन सो दैट ही कैन पुट द मनी इनटू दैट, है ना। और फिर वही हॉर्स जीत गया, और उसने इस तरह का अपना इंफॉर्मेशन बनाया था, कमांड दिया था, जो भी कह लो, और लास्ट में विजेता विजेता विजेता, विनर 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 कहते हुए सो जाता। इसी तरीके से हमने भी सीखा था कि अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा है जो हमें चेंज करना है, जिसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बना के, कोई भी कमांड बना के आप पूछेंगे तो उसका आंसर जरूर मिलेगा। इवन अगर कोई डिस्कवरी भी करनी है कि कुछ मुझे नया कुछ डिस्कवर करना है, उसके लिए भी सबकॉन्शियस माइंड का हेल्प ले सकते हैं। तो डॉक्टर मर्फी यही बता रहे हैं इसमें कि आप गौर करेंगे कि यह सपना पूर्वाभासी प्रकृति का था, जो मैंने कल बताया था, प्रीकॉग्निशन। यानी उसने रेस ट्रैक पर दौड़ शुरू होने से 24 घंटे पहले ही उसका रिजल्ट भी देख लिया था। इसका मतलब क्या है कि हम सबके पास वो पावर है कि जो कुछ अभी हुआ भी नहीं है, और उसको भी हम उसके आगे भी देख सकते हैं, उन चीजों को पहले से ही हम समझ सकते हैं। और यही एक पावर होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, प्रिकॉग्निशन। और कैसे होता है वो भी डॉक्टर मर्फी ने बताया है कि ये दीदी वॉल्यूम थोड़ा सबकॉन्शियस। लो है आपके पार्ट पे, थोड़ा चेक करोगे आप प्लीज? हमने इंस्ट्रूमेंट भी चेंज करके देख लिया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मैं बोल नहीं। मतलब दीदी दूसरे फोन में भी चला के देख लिया, वॉल्यूम थोड़ा लो आ रहा है आपके एंड पर, ओके, मेरा वॉल्यूम लो है। एज कम्पेयर टू रेगुलरली जो आता है। जिसमें यही बताया जा रहा है कि आपका अवचेतन मन अवैयक्तिक है, और यह लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता। इसका मतलब क्या है? यह बैंकर को पैसे के संदर्भ में अंतर्बोध देगा, डॉक्टर को उपचार के संबंध में देगा, केमिस्ट को रासायनिक फॉर्मूला के संदर्भ में देगा, शेयर ब्रोकर को निवेशों के संबंध में ये बताएगा, और किसी नई खोज में रुचि रखने वाला आविष्कारक अपने सपने को पूरा डिजाइन उसका देख सकता है। तो आपका अवचेतन आपको प्रेरणा, विचार, जवाब देगा, साथ ही निश्चित अंतर्बोध आभास भी देगा, लेकिन यह उसी संबंध में यह सब देगा जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होगा और जिसमें आपकी गहरी रुचि होगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है इज इम्पर्सनल एंड नो रेस्पेक्टर ऑफ पर्संस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, और आप क्या काम करते हैं, आपको किस तरह का आंसर चाहिए, मतलब हर तरह का आंसर सभी को मिलेगा। बस मेन क्या चीज है, आपका फोकस अटेंशन होना चाहिए और इंटेंस इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उस चीज में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है इस केस में भी, आपने ये देखा था कि वो उसको ड्रीम्स आते थे, जिसके उस पे बेसिस पे वो तय करता था कि हाँ इस घोड़े पे पैसे लगाने हैं, उस पे लगाने हैं। कई बार हमें लगता है ना कि हमें ड्रीम्स याद ही नहीं रहते, हम भूल जाते हैं ड्रीम्स, है ना। तो अब डॉक्टर मर्फी बता रहे हैं कि हाउ टू रिमेम्बर अ स्पेशल ड्रीम, आप कैसे याद रखें उन स्पेशल ड्रीम्स को, किसी विशेष स्वप्न को कैसे याद रखा जाए। ये भी बहुत इजी है वैसे। डॉक्टर मर्फी यही बताते हैं कि वो जो भी पर्सन था इससे पहले वाला भी, वो बार बार यही आके बोलता था कि मैं ड्रीम तो देखता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि मैंने एक्चुअल में देखा क्या था, कौन से हॉर्स पे मुझे पैसे लगाने हैं, बिकॉज ये बहुत रिस्की वाला जो भी था। और तो डॉक्टर मर्फी ने उसे यही सजेस्ट किया था कि सुबह उठते ही सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, बस आपको बोलना है कि आई रिमेम्बर, मुझे याद है, बस इतना बोलना है, और फिर पूरा सपना उसे याद आ जाएगा। उसने इसे आजमाया और यह तरीका कामयाब हुआ। अपने फुल फॉर्म में वो पूरा सपना वापस आपके दिमाग में आ जाएगा, मतलब जैसा आपने जो जो चीजें देखी थी एग्जैक्ट वही चीज दिमाग में आ जाएगी। तो बस आपको क्या कहना है, आई रिमेम्बर, मुझे याद है। एक है लूथर बर्बैंक। तो जो लूथर बर्बैंक है, ये बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे, पॉपुलर बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में काफी काम किए थे। 1940s 50s की बात है।
और इनका बहुत बड़ा योगदान है एग्रीकल्चर फील्ड में, आप ऐसे ही समझ लेंगे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टेन्स निकाले थे, जिसकी वजह से आज भी वो चीजें बहुत यूजफुल हैं। तो उनका इसमें डॉक्टर मर्फी ने इसलिए बताया है कि वो टेलीपैथी कैसे यूज करते थे। उन्होंने खुद ही बताया था कि जब भी उनको अपनी माँ को देखने जाना होता था, तो उस टाइम ज्यादा फोन वगैरह होते नहीं थे, टेलीग्राफ सर्विसेज होती थी, और वो भी बहुत रेयर होती थी। तो वो टेलीपैथिक मैसेज देते थे अपनी सिस्टर को, कि अपनी सिस्टर्स को भी ये मैसेज देते थे कि तुम्हें भी चलना है मदर को देखने। और वो हर बार उनके साथ उनको कंपनी करती थी, मतलब वो भी अपनी मदर को देखने उनके साथ जाया करती थी। और ये सिर्फ और सिर्फ एक टेलीपैथिक मैसेज वो भेजते थे। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप सबने भी देखा होगा कि आप लोग भी ये जो टेलीपैथी है, तो कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि अभी आप किसी को याद ही कर रहे हैं और उधर से उसका मैसेज आ गया या फोन आ गया। तो ये हम समझते थे कि ये बाई चांस हो गया है ऐसा। अभी अरे मैं याद ही कर रही थी और तुमने मुझे फोन भी कर दिया, बाई चांस हो गया, ऐसा नहीं होता है। और अब अगर हमें ये पता ही चल गया है कि इस तरह की चीजें हैं, नेटवर्क्स पूरे फैले हुए हैं चारों तरफ, तो इनको हम यूज करेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि रात में 2 बजे आप किसी को टेलीपैथी मैसेज भेजने लगे और 2 बजे फिर उसको उठना पड़े और फोन करना पड़े, तो ऐसा भी नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि हर चीज हम सीख रहे हैं, उसका मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज यही हो गया ना कि आप किसी को रात में भी परेशान करने लगे या कुछ ऐसा बार बार परेशान करने लगे, तो ये चीज नहीं करनी है। तो अब हम नोइंगली इसकी प्रैक्टिस करेंगे टेलीपैथी। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो सुबह उठ के ही आप अपने घर वालों को ही ये टेलीपैथिक मैसेज दे सकते हैं। और आपके घर में बच्चे हैं तो उनको तो सबसे पहले दे सकते हैं, बिकॉज जो लोग सो रहे होते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिव होता है, और उस टाइम जो भी आप मैसेज सेंड करेंगे उनका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव कर लेगा। अच्छी अच्छी चीजों के लिए, अच्छी अच्छी बातों को आप टेलीपैथिकली मैसेज भेज सकते हैं सुबह उठ के। और सुबह उठ के ही मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज सुबह वाला जो टाइम होता है उसमें इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता, आप ऐसे समझ। पोल्यूशन इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो एयर पोल्यूशन, वो जो दिखाई नहीं दे रहा ना, स्पेस पोल्यूशन, आप ऐसे समझ लो। तो एक है डॉक्टर क्विम्बी, ये थे एक स्पिरिचुअल हीलर थे अमेरिका में। स्पिरिचुअल हीलर मीन्स दे सेंड ब्लेसिंग्स, दे सेंड प्रेयर्स थ्रू माइंड, बस ऐसा ही समझेंगे। दूसरों को हील करते थे दूर बैठ के ही। और हम सब ने यहाँ समझा होगा बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, टेक्निक्स हैं हीलिंग के। और हमने खुद भी मैजिक बुक में जो 24 चैप्टर का वो मैजिक वॉन्ड वाला था, वो भी यही था, किसी को भी हील करना। हील मीन्स कि किसी के लिए हेल्थ, वेल्थ या हैप्पीनेस, कोई भी इस तरह की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए अगर हम उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड का यूज करते हैं, दैट मीन्स वी आर हीलिंग देम, वी आर ब्लेसिंग देम, वी आर प्रेइंग फॉर देम। तो डॉक्टर क्विम्बी जो थे, वो किसी एक पेशेंट, इस जो स्टोरी बताई गई है उसमें इस पेशेंट को वो दूर से ही हील कर रहे थे, मतलब दूसरी सिटी में वो उसके पेशेंट रहती थी। और एक दिन वो जो पेशेंट थी वो किसी अपनी फ्रेंड के साथ डिनर कर रही थी। और डिनर डाइनिंग टेबल में, मतलब डिनर करते समय उसकी जो फ्रेंड थी वो उससे कह रही है कि देखो तुम्हारे पीछे सामने कोई खड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि क्विम्बी डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द मैन इज अ ट्रांसडेंटल बीइंग एंड इज नॉट बाउंड बाय टाइम, स्पेस एंड मैटर। उसकी फ्रेंड को पीछे कोई फिजिकल फॉर्म में दिखाई दिया कि कोई खड़ा हुआ है। और वो जो लड़की थी, जो भी थी लेडी जिसकी हीलिंग चल रही थी, उसने कहा कि अरे मुझे पता है वो डॉक्टर क्विम्बी हैं, वो मेरे हीलर हैं, वो मुझे हील कर रहे हैं। इतने उस पावरफुल प्रेजेंस में जो उनकी जो हीलिंग थी उसमें इतना पावर था कि उनका फिजिकल फॉर्म ही उनको दिखाई देने लगा। अच्छा, इससे हमें क्या सीखना है? पहली चीज कि एवरी पर्सन कैन ब्लेस एनीवन। पहले तो सबसे पहले यही है कि हर पर्सन के पास ये पावर है, वो दूसरे को हील कर सकता है, ब्लेस कर सकता है। और दूसरी चीज कि आप कहीं से भी, कहीं बैठ के भी किसी को भी हील कर सकते हैं। और अभी हम इस चीज पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि हम अपना फिजिकल फॉर्म जाके किसी को दिखाने लगे। और आप सबको पता होगा कि इस तरह के, आपने सुना ही होगा कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे
ऋषि महर्षि और गुरु, ये मतलब इस तरह के जो लोग, वो कहीं भी स्पेस टाइम ट्रेवल इस तरह से कर लेते थे कि अभी यहाँ है और नेक्स्ट मोमेंट ही वो कहीं और, तो वो इसी तरीके से ट्रेवलिंग होती थी। तो मनुष्य एक अतीन्द्रिय प्राणी है और वह काल, स्थान या पदार्थ से बंधा नहीं है। डॉक्टर क्विम्बी ने यही शो किया कि ऐसा नहीं है कि आप अभी यहीं फिक्स्ड हो गए, मतलब आप एकदम, आप अपने माइंड के थ्रू कहीं भी ट्रैवल कर सकते। तो मैजिक बुक में हम सब ने मैजिक वॉन्ड का यूज किया था, और उसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए ही, इन तीनों चीजों के लिए था। आपको किसी और के लिए प्रे करना था, है ना। अपने घर में ही बैठे बैठे किसी दूसरे को हम ब्लेस कर सकते थे। अच्छा, और उस पर्सन की सिचुएशन इम्प्रूव होनी ही थी, है ना। किसी के अंदर डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो अब आप यही देख रहे हैं, बस अपने अंदर क्या करना है, उस प्योरिटी को और बढ़ाते चलना है। और वो प्योरिटी कैसे बढ़ेगी? जस्ट थ्रू ग्रैटिट्यूड। थ्रू ग्रैटिट्यूड अपने अंदर, ग्रैटिट्यूड जितना ज्यादा भरते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आपका वो पावर आता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जिससे आप किसी दूसरे को कभी भी ब्लेस कर सकते हैं। ब्लेस मीन्स हील कर सकते हैं, हील मीन्स उसकी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो टेली साइकिक पावर है, उससे हम किसी से भी बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक विद एनीवन। किसी को हील कर सकते हैं, किसी को ब्लेस कर सकते हैं। वी कैन मेक द डिफरेंस इन एनीबडीज लाइफ। तो ये सब हम दूसरों की ही लाइफ में नहीं सिर्फ कर सकते हैं, ये सब हम अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं। इसका मतलब, वी कैन हील आवरसेल्व्स, पहली चीज। वी कैन ब्लेस आवरसेल्फ। वी कैन मेक चेंज इन आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आ सकते हैं थ्रू टेलीकाइनेसिस। जब हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, तो खुद के लिए तो कर ही सकते हैं। तो इसमें यही बताया है कि जो डॉक्टर क्विम्बी थे, वो क्या करते थे कि इतना ज्यादा एक फोकस्ड जिसे कहते हैं, उसके ऊपर इतना कंसंट्रेशन के थ्रू अपना प्रेजेंस वहां पे लेकर आते थे, जहां भी वो हीलिंग करते थे, कि वो उस तरह का फिजिकल फॉर्म ही पूरा दिखाई देने लगता था उनके, पूरा जिसे कहते हैं, ऐसी पूरी ऐसी सॉलिड बॉडी तो नहीं दिखाई देती थी, लेकिन एकदम पता चलता था कि कोई है। अपने रोगी पर ध्यान केंद्रित करते थे और दैवी आदर्श पर मनन कर रहे थे। और ऐसा करने से क्या होता है कि उनका पूरा जो फिजिकल फॉर्म है, वही कहीं और जाके किसी को भी दिखाई देने लगता था। तो इससे हमें क्या सीखना है, बस कि वी कैन हील अदर्स, और उससे पहले वी कैन हील आवरसेल्व्स। हील मतलब, मैं बार बार यही बता रही हूँ, हीलिंग मतलब सिचुएशंस बेटर करना, अपनी, अपने सभी एरियाज ऑफ लाइफ में अपनी सिचुएशंस बेटर करना, अपनी और दूसरों की, किसी की भी कर सकते हैं, ये पावर है हमारे अंदर। तो टेलीसाइकिक्स इनेबल्ड अ यंग मैन टू विन अ स्कॉलरशिप एंड अ न्यू कार। एक 19 ईयर ओल्ड एक लड़का था, जो कि डॉक्टर मर्फी के साथ ही ज्यादातर रहता था, और उनके जो रेडियो प्रोग्राम वगैरह चलते थे उसमें भी उनकी हेल्प करता था। और जब इनके साथ इतना ज्यादा रहता था, तो जिसके साथ आदमी ज्यादा रहता है उसके असर पड़ ही जाता है। तो ये नियम से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहता था कि मेरे अवचेतन मन की ईश्वरीय प्रज्ञा, ये कॉलेज स्टूडेंट था, इसको अच्छे मार्क्स लेकर आने थे, इसलिए इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन माय सबकॉन्शियस माइंड guides me in all my studies in college and reveals to me all the answers. I am always poised, serene, and calm. This is why I pass all my examinations in divine order. और इनको एक कार भी खरीदनी थी, इसकी भी साथ में वो डालते थे कि आई नो अ कार इज एन आइडिया इन द यूनिवर्सल माइंड। आई क्लेम अ न्यू कार नाउ which comes to me in divine order. I give thanks for the answered prayer. I know that the nature of my deeper mind is to respond to my request. And I also know that my idea, when repeated faithfully, will be etched in my subconscious and come to pass. मेरे अवचेतन मन की जो ईश्वरीय प्रज्ञा है, वो कॉलेज में मेरा मार्गदर्शन करती है और मेरे सामने सभी जवाब उजागर करती है। जवाब कौन से? जो उनको एग्जाम में देने थे। मैं हमेशा संतुलित और शांत रहता हूँ, इसलिए मैं दिव्य योजना के तहत अपनी सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि कार शाश्वत मन का एक विचार है,
जो कार उनको लेनी है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल माइंड में पहले से मौजूद है। शाश्वत विचार, शाश्वत मन का एक विचार है, मैं अब एक नई कार का दावा करता हूँ जो मेरे पास दिव्य योजना के तहत आती है। मैं सफल प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा ज्यादा गहरा मन मेरे आग्रहों पर प्रतिक्रिया करता है, और मैं यह भी जानता हूँ कि विश्वास पूर्वक दोहराने पर मेरा विचार मेरे अवचेतन मन में अंकित हो जाएगा और वो चीज साकार हो जाएगी। तो इस स्टूडेंट ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही सारी चीजें डाली कि माय इनफाइनाइट जो डिवाइन सबकॉन्शियस माइंड है वो रिवील करेगा ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स जो उनको एग्जाम में देने थे। और उसको एक जो कार चाहिए थी, उसको भी ये पता था कि इस यूनिवर्सल माइंड में वो कार पहले से मौजूद है। क्यों मौजूद है? बिकॉज वो कार का आइडिया इसके दिमाग में आ चुका था, इसका मतलब वो कार कहीं ना कहीं ऑलरेडी है। बस आपको क्या करना है, उसको क्लेम करना है। तो वो ये कहता था कि आई क्लेम इट नाउ। तो इससे हमने क्या सीखा, आपको जो चीजें चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके दिमाग में वो चीज आ चुकी है, क्या मुझे ये चाहिए, इसका मतलब वो यूनिवर्सल माइंड में वो सारी चीजें हैं। बस आपको क्लेम करना है कि हाँ भाई अब ये भी मुझे चाहिए, आई क्लेम इट नाउ। ठीक है, इस तरह वो रोज रात में सोचता गया और सारे क्वेश्चंस उसको ड्रीम्स में रिवील हुए जो आने वाले थे। और एग्जाम्स उसने बहुत अच्छे से पास कर लिया विद एक्सीलेंट मार्क्स। और इसके बाद अच्छा वो कहीं जा रहे थे और उनकी कार खराब हो गई, ब्रोक डाउन हो गई, और उसी दिन उन्हें न्यू कार गिफ्ट में मिल गई। कोई सोच सकता है हम नॉर्मली क्या करते हैं? मान लो अगर हम कहीं जा रहे हो और मेरी कार कुछ गड़बड़ आ जाए, हो जाए, तो हम क्या करेंगे? उसी समय दिमाग में क्या चला, अरे कहाँ फंस गए, अभी बीच रोड पे क्या हो गया, अब कहाँ से मैकेनिक को बुलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, दिमाग में ये सारी चीजें चलेंगी। लेकिन ये जो था पर्सन, वो डॉक्टर मर्फी के साथ ही रहता था। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि आप जिसके साथ रहते हैं उस चीज उनका असर दिमाग पे पड़ जाता था। तो उन्होंने बार बार अपने सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं ना, उसमें ही डाल रखा था क्या, कि ओनली गुड कैन कम टू मी, ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ दिस। तो जो वो कार खराब भी हो गई थी, उसके बावजूद ये बार बार यही बोल रहे थे कि ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ दिस। When the car broke down, he affirmed boldly, only good can come out of this. और पता है क्या? And only good came to him. कैसे? किसी ने उनको वो कार गिफ्ट में दे दी। सोच सकते हैं आप? The car he was driving to college broke down, and he was presented with a gift of a new station wagon. कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हमारी एनर्जी जो है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वो तुरंत डाउन हो जाती है। कैसे? हम उल्टा पुल्टा सोचने लगते हैं। लेकिन इसमें इस एग्जाम्पल के उससे हम देख रहे हैं कि कुछ हुआ भी उसके बावजूद अपने अंदर क्या चला रहे हैं जो हमें चाहिए, न कि वो जो हमें सामने दिख रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो 3D आपकी जो 3D मतलब जो भी आप लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 3D इज डेड, 3D इज डेड। हमेशा ये समझ के चलना कि जो कुछ भी हो रहा है वो डेड है। डेड पता है क्यों है? बिकॉज इस चीज जो भी हो रहा है उस चीज को आप पहले से इमेजिन कर चुके हैं ऑलरेडी इन द पास्ट, उसे फील कर चुके हैं। तो जो चीज कर चुके हैं वही आपके सामने आ रही है। अभी आपको वो नहीं चाहिए ना, तो उसमें अपनी एनर्जी ना लगाएं, बिकॉज जहां हम अपनी एनर्जी लगाएंगे वही चीज ग्रो करती है। तो हम अपनी एनर्जी कहाँ लगाएंगे? जो चीज हमें चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा इसीलिए है बिकॉज कुछ खराब होने के बावजूद अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ दिस। तो बार बार मन में ये चलाने से ओनली गुड विल कम टू यू। तो नेगेटिव एनर्जी नहीं देना है। अगर कुछ खराब सामने दिखाई दे रहा है कि ये तो ऐसा मैंने नहीं चाहा था और ये हो गया, है ना, तो नेगेटिव एनर्जी नहीं देना है। उस टाइम भी आपको इस अवेयरनेस के साथ रहना है कि अब जो मेरे दिमाग में चलेगा उसी से मेरा नेक्स्ट मोमेंट क्रिएट होगा, उसी से मेरा और आगे आने वाला टाइम जो है, जो भी लाइफ है वो क्रिएट होगी। और हमने मैजिक बुक में भी ये चैप्टर में हमने समझा था क्या, कि थैंकफुल हार्ट इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, है ना। चाहे कितनी भी खराब कोई भी ऐसे आपको लग रहा हो सिचुएशन है, लेकिन अगर आप अपने आप को बार बार ये बोलेंगे कि ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ दिस, तो जरूर जरूर
उसके पीछे भी कुछ अच्छा हो जाएगा। समथिंग फॉर योर ग्रेट ग्रोथ, समथिंग फॉर योर वेल बींग, समथिंग फॉर योर हैप्पीनेस। एक चीज और समझनी चाहिए कि देयर इज अ ट्रेजर, ट्रेजर ट्रेजर मतलब खजाना, बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम जो आपको दिखाई दे रही है उसके पीछे खजाना है, देयर इज अ ट्रेजर, देयर इज ऑलवेज सन शाइनिंग बिहाइंड क्लाउड्स। ऐसे ही समझ लो, बस वो जो ब्लैक क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लैक क्लाउड्स हैं, उनको हटने की देर है। और चॉइस हमारे पास है कि उनको अपने आप हटने देना है या आप उनको हटाना चाहते हैं। अपने आप हटेंगे तो वी डोंट नो कि कब तक हटेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। आप खुद अगर हटाना चाहते हैं, उसका आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो फिर आप हटा सकते हैं। और कैसे हटेगा वो अंधेरा, कैसे हटेगा? तो ग्रैटिट्यूड। हमने सीखा था ना मैजिक बुक में, ग्रैटिट्यूड इज द लाइट। बस हमें उसको यूज करना है और उस अंधेरे को हटाना है, एंड सन विल स्टार्ट शाइनिंग अगेन इन योर लाइफ। तो जो ग्रैटिट्यूड की टॉर्च है, उसको हमेशा जलाना है ना। चाहे जितनी भी नेगेटिव चीजें आपको दिखाई क्यों ना दे रही हो, क्यों ना दे रही हो, मैं बार बार यही बताऊंगी कि आप हर समय अपने मन में, अच्छा एक चीज और है, क्यों हम वेट करें कि कुछ हमारे साथ बुरा हो तब हम अपने अंदर ये सेल्फ टॉक चलाएं कि ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ दिस। क्यों ना हर समय हम अपने अंदर यही चलाएं कि एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, हर चीज मेरे लिए ही हो रही है, मेरे लिए अच्छी हो रही है। चाहे आपको कुछ भी दिख रहा हो, वो हमें खुद को नहीं समझ में आता ना। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे खुद को नहीं समझ में आता कि भाई ये तो मैंने ऐसा नहीं चाहा था। लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो उससे कौन सा इवेंट, नेक्स्ट इवेंट बनने वाला है जो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नेगेटिव इमोशंस हटते नहीं है। देखो भाई, नेगेटिव इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि या तो भाई मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रही हूँ, है ना, या तो फिर मैं कुछ नेगेटिव कंज्यूम कर रही हूँ ज्यादा। थ्रू कंज्यूम कैसे करते हैं, कंज्यूम अंदर नेगेटिव कैसे लेते हैं, आप ऐसे ही समझ लो, थ्रू फूड, थ्रू वाटर, थ्रू योर आईज। जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जो भी चीजें आप सुन रहे हैं, है ना, इन सब चीजों को आप इन सब चीजों से कंज्यूम करते हैं। और जो मैंने खाने और पीने को बताया, चलो ठीक है, आप जितना जो कर सकते हो करो, वो तो बात अलग है। लेकिन फिर भी जब भी आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, वो उसको ग्रैटिट्यूड से चार्ज करके ही खाना खाओ और पानी पियो। तो क्या हुआ, एटलीस्ट ये दो चीजें जो आप कंज्यूम कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, वो तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो हम जानबूझ के ही ऐसा क्यों ना करें कि क्यों हम नेगेटिव चीजें, इतना वो ड्रामा, वो सीरियल, वो सारी जो चीजें वो देखें, है ना। क्यों हम ऐसे गॉसिपिंग में पड़े जो हम दूसरों की बुराइयां करते रहे। हमें पता है कि जो कुछ भी हमारा इंटेंशन बाहर जाएगा, हम हमें भले ही लगता हो कि दूसरे की बुराई कर रहे हैं, उसको तो नहीं पता चल रहा, उसको तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन उसको भले ही सुनाई दे चाहे ना दे, ये चीज मेरे अंदर से बाहर निकली है तो वापस मेरी तरफ ही लौट के आएगी। और ये जो पास्ट मेमोरीज है, उसके लिए आप हो ओपन ओपन प्रेयर कर सकते हैं, मैं यही कहूँगी। तो हिंदी में यही है कि इससे केवल भला ही हो सकता है। अपने अंदर ये चीज बार बार रिपीट करें कि मेरा हर चीज में मेरा भला ही छुपा हुआ है। ये लाइन भी हमने कहीं सुन रखी है, किसी बड़े, कई बार कई बड़े ऐसे बोलते हैं कि हर चीज में तुम्हारा भला ही छुपा हुआ है। हाँ मैम, जैसे वो पहला पॉइंट आपने बताया था ना कि जब हम लाइक, ये तो है मैम, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, दैट इज ओके, बट सब जब समटाइम्स आपके सपोर्ट सिस्टम कुछ ऐसे नेगेटिव बात बोलते हैं जो जिससे आपको वो आप एग्री नहीं करते हैं, और उस समय वो बात रह जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उस समय हाउ टू डील विद द सिचुएशन, लाइक जैसे सपोज सपोज लाइक कुछ कुछ करना है और करने के लिए मैं वही अटकी हूँ अभी भी तो, बट कि नहीं, जैसे उन्हें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, बट क्या होता है ना मैम, वो बहुत हार्श वर्ड्स होते हैं समटाइम्स, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि आप उसे निकाल नहीं पाते। तो उससे काम खराब होते रहते हैं बार 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 बार। आई कैन अंडरस्टैंड, अभी वो समझ आ रहा है कि जो भी आपने बोला कि ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ मी, ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये चीज सोच के पॉजिटिव या ग्रेटिट्यूड डाल सकते हैं, बट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ, कि क्या करें। और वो
लो से हाई ग्रेटिट्यूड में आ ही नहीं रहा है जब गुस्सा आ रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चीज है मैम। तो कैसे डील करें? जैसे वही वही सुई अटक गई है ना, वहीं पे सुई अटकी हुई है पहले से ही, कि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आपने बताओ कि वो मिरर प्रैक्टिस करी, मिरर वर्क किया एक बार भी? तब से मैंने लास्ट आपको शायद पता नहीं 8-10 दिन पहले बताया था, किया एक बार भी किया? ऐसा किया? नहीं, मिरर वर्क नहीं, बट मैम सेल्फ टॉक किया था थोड़ा बहुत। एंड आई नो अभी बहुत लो चल रहा है तो उसको विद सेल्फ टॉक ऊपर ला रहे हैं। तो अब ये जो है, जो हार्श वर्ड्स हैं जो कि भुलाए नहीं भूले जा रहे हैं, ऐसा ही है ना, कि ये हम्म। भूल नहीं पा रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स बार बार आपको कान में सुनाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ है? एक चीज समझने वाली बात है कि जो भी ये वर्ड्स हैं वो किसी और ने कहे हैं, और पहली चीज, जिसने कहे हैं उसके अंदर क्या चीज को लेके जो भी चल रहा था उसके हिसाब से उसने कहा है। ठीक है, आप वर्ड्स पे ध्यान न दें। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही खराब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको कि एकदम हम जिसे कहते हैं ना, अंदर तक आदमी हर्ट हो जाता है, अंदर तक वो फीलिंग हो जाती है, आ जाती है उस तरह की। तो ऐसे केस में देखो, ऐसा है कि आपको पहले तो उस पर्सन के जो भी इंटेंशन है थोड़ा उसके बारे में भी सोचें कि वो पर्सन एक्चुअल में चाहता क्या है, क्या सच में उसका इंटेंशन ही खराब है ना? ये थोड़ा सा इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या खराब इंटेंशन से वो वर्ड्स निकले हैं, या उसका इंटेंशन शायद सही था, और वर्ड्स इस तरह से उसकी मे बी हैबिट हो इस तरह की बोलने की। ये चीज देखना जरूरी है कि जो सामने वाला पर्सन है वो उसका इंटेंशन खराब है या सिर्फ उसके वर्ड्स खराब है। ठीक है, एक चीज ये पहले क्लियर हो जानी चाहिए। ये ऊपरी सतह पे काम करना हुआ कि हमें थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल पे ये पता होना चाहिए कि इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। ये समझाने का तरीका हुआ आपके कॉन्शियस माइंड में। उसके बाद जो आपको करना है उसकी आपने स्क्रिप्टिंग करिए, स्क्रिप्टिंग करिए कि एज इट इज वो चीज, वो ड्रीम लिखा हुआ है कहीं? क्यों निधि जी? नहीं? प्लान बनाया था मैम पर स्क्रिप्टिंग नहीं किया था। लाइक आई हैव अ प्लान। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि कुछ भी हम प्लान बना रहे हैं या जो भी ग्रेटिट्यूड क्यों ना, वो सब दिमाग में कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि वो काम करेगा। ऐसा नहीं है। वी हैव टू राइट इट डाउन ऑन पेपर। जब हम लिख देते हैं ना तो वो चीज क्रिएट हो जाती है। तो आपका जो भी वो है, जो भी चीजें हैं उसको एज इट इज यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, उसी को कहते हैं स्क्रिप्टिंग, जो हमने मैजिक बुक में भी सीखा था। और ये लिखना क्यों है? पहली चीज आप ये समझ लो कि जब हम इस तरह का काम करते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। उस चीज को क्रिएट करने के लिए वो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, नहीं तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, जो कि वही मैंने कल बताया था ना, वो जो गांव वाली रोड है वो तो है ही है, वो ऐसी ऊट पटांग, टेढ़ी मेढ़ी, है ना, उबड़ खाबड़। हमें अपनी रोड चेंज करनी है और उस रोड पे क्या होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छा मतलब जैसा आप चाहते होंगे। तो स्क्रिप्टिंग मस्ट है। उसके बाद दूसरी चीज, जो कुछ भी आज तक आपने चाहा और वो हो गया है उसके लिए थैंक यू करना मस्ट है। जो कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, और आप छोटी छोटी चीजें लो। ऐसा देखो कि आज आपको पिज्जा खाने का मन था और आपको पिज्जा मिल गया, चलो वाह, थैंक यू, उसके लिए थैंक यू। आज आपको रील बनाने का मन था और वो बन गई, और वो आपने उसको पब्लिश भी कर दिया, जो भी किया उसके लिए थैंक यू। मतलब ये छोटी छोटी चीजों को लेके जो आपके मन में था और आपने उसको क्रिएट कर दिया, आप बाहर लेकर आ गए, उसे कर दिया आपने, उसके लिए थैंक यू करना है। एंड दिस इज कॉल्ड फोकस ग्रेटिट्यूड। और इस चीज का हमें समझ में नहीं आता कि इसका क्या यूज हो सकता है। लेकिन ये आपने क्या किया, अपने जो अपने एनर्जी में उन चीजों को वो दे दिया आपने, जिसे कहते हैं पंप कर दिया। किन चीजों के लिए? कि जो भी आपने चाहा उसको आप कर पा रहे हैं। तो अभी आगे के लिए क्या होगा, जो भी आप चाहेंगे उसे कर पाएंगे। और इसके अलावा क्या है कि अपने जो सेल्फ टॉक पे है, एक इन जनरल ऐसा एक सेंटेंस बनाएं और अपना सेल्फ टॉक चेंज करें। एक जनरल सेंटेंस, आपके उस ड्रीम से कोई मतलब नहीं है अभी कुछ दिनों के लिए। एक जनरल सेंटेंस बनाएंगे और उसको अपने दिमाग में चलाएंगे, अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, और हर चीज एक फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट कर रही है। हर चीज, इवन योर ड्रीम्स, इवन वो लोग भी जो आपसे बुरा कह रहे हैं,
या बुरा वो आपको लग रहा है, वो ऐसे बुरे होंगे नहीं, उनके अंदर उस चीज को लेके जो भी एक वो होगा, उसके हिसाब से वो बोल रहे होंगे। चलो जो भी है, लेकिन हर चीज उस फ्रीक्वेंसी से, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है। आपको क्या करना है, उन सभी चीजों को मैच कराना है, अपने को, अपने ड्रीम्स को, उन लोगों को। अच्छा, साथ में आपके जो 9 प्लैनेट्स हैं, मैंने शायद इसी क्लास में बताया था, 9 प्लैनेट्स है, सन है, मून है, राहु है और केतु है। इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार हमारी चीजें बनते बनते रुक जाती हैं। जो चीज हम चाहते हैं वही चीज नहीं हो पाती, बाकी दुनिया में और सारी चीज ऐसा लगेगा कि और तो सारी चीज हो गई, जो चीजें मेन चीजें जो मुझे चाहिए वही नहीं हो पा रही है। तो सन, मून, राहु, केतु मतलब, और 9 प्लैनेट्स, इनको भर भर के थैंक यू करना है, बहुत ज्यादा थैंक यू करना है, जिससे कि ये प्लैनेट्स पूरे जो हैं वो आपके अलाइनमेंट में आ जाएं। और जब वो अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं, बिकॉज आई नो कि आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी आपका थोड़ा सा इधर भी है कि आइडिया है कि हाँ ये चीजें भी होती हैं, इन चीजों को भी आप मानते होंगे। और जिन चीजों को भी अगर आपके दिमाग में है और आप मानते हैं, वो चीज डेफिनेटली हमें इफेक्ट डालती है। और कहीं अगर हमें किसी ने बता दिया भाई तुम्हारा ये जो है ना, ये प्लैनेट वो ठीक नहीं है, और शायद इस टाइम में तो तुम्हारे साथ गड़बड़ करेगा ही करेगा, मतलब इस तरह की चीजें होती है लोगों के साथ। और आप भले ही लाख कहो कि नहीं हम, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, लेकिन आपके दिमाग में है वो चीज, इसका मतलब वो इफेक्ट डालते ही रहेगा। तो हमें, जब हमें पूरी बेसिक्स पता हो गई है कि इफेक्ट कैसे डालता है, तो क्यों ना हम उस पूरी बेसिक्स को ही चेंज कर दें, हम अपनी एनर्जी को ही उस उसके मैच में लेकर आ जाएं। समझने वाली बात यही है कि आपको ही काम करना होगा, और उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे बुरा कह रहे हैं या कुछ ऐसा है। लाख उनका इंटेंशन भी खराब हो, मैं कहती हूँ, कई बार होता है कि इंटेंशन ही खराब है, वो आपको जानबूझ के इस तरह से डाउन करना चाहते हैं, हो सकता है। उसके बावजूद यू कैन चेंज पूरा सर्कमस्टेंस, चेंज दैट सिचुएशन, इफ इट्स आपकी हार्ट डिजायर है वो, तो वो होके रहेगा। और हार्ट मैग्नेटिक उस पे काम करता है, जो आपका हार्ट है उसी से फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, और वो मैग्नेटिक इन नेचर होता है। आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है, आप चाहते तो हो कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, लेकिन अंदर क्या फीलिंग आ रही है, यार ये मना कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे होगा, तो फील क्या कर रहे हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अट्रैक्ट क्या होगा, यही चीज होगा। सिग्नल्स तो मैंने भेज दिए हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेज दिए हैं कि मुझे ये चाहिए, अभी उनको वापस लेके कौन आएगा, आपका हार्ट। अपने हार्ट में फीलिंग्स में। और आज आज का दिन बहुत अच्छा है। अब आज के आपके दिन में जितने भी घंटे बचे हैं, मैं बताऊं, आज का जो दिन है ना, जितनी बार भी आप पानी पिए, पानी ना भी पिए तो अपने पास पानी का ग्लास हमेशा रखें। और हाँ, तो जो जो आप अच्छी बातें बोल रहे हैं, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, वो सब पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, और बस वो पानी पीते रहे। पानी पिए, चाय पिए, जो भी करते हैं आप, चीनी डाल के ही चाय पी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी। लेकिन वाटर एब्जॉर्ब्स आपके थॉट्स, वो आपके इमोशंस। तो आप उन चीजों को बोले। और आज का दिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि 70% हमारे बॉडी में भी वाटर है, अराउंड 80% ब्रेन में वाटर है। तो आज के दिन आपको पता ही है कि काफी ज्यादा वाटर का ही काम है। तो इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, पूरे दिन अब जितना भी टाइम बचा आपके उसमें पूरी देर थैंक यू ही बोलते हैं, बस ओनली थैंक यू। और ये तो सभी लोग कर सकते हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं वो सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। और किसी को कुछ पर्टिकुलर चाहिए तो उस चीज को लेके थैंक यू, थैंक यू हेल्थ, थैंक यू हेल्थ, मतलब रुके नहीं, अपने मन में वही रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे। मैम एक और चीज पूछनी थी। जैसे हम लोग तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, बट कुछ लोग जो होते हैं जो आपकी तरफ काफी नेगेटिव चीजें डालते हैं, लाइक द सेम, मतलब काइंड ऑफ दोनों एनर्जी है मैम। पॉजिटिव है जो हम डाल रहे हैं, नेगेटिव है जो कोई और आपको हमें पता है ये डाल रहे काइंड। तो क्या हम उसे रोक सकते हैं, या वो आती ही आती है जब हम लो जाएंगे? देखिए भाई, ऐसा है कि जिसका जो काम है वो उसको करने दीजिए, आपको किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। आपको रोकने की जरूरत क्या है, अभी सन है वो अपनी जो भी लाइट है, हीट है, वो अब मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि भाई इतनी मुझे हीट चाहिए ही नहीं इस समय, तो ये मेरी बेवकूफी होगी ना। मैं उस अपने कैसे प्रोटेक्शन में बना सकती हूँ, किस तरह से अपने चीजों को ठीक कर सकती हूँ, उसमें मेरा अगर फोकस है तभी मैं कामयाब हूँ।
मैं दूसरों की चीजों में, वो क्या कर रहा है, वो किस तरह बोल रहा है, वो किस तरह से एनर्जी डाल रहा है मेरे ऊपर, किस तरह से देख रहा है मुझे, मैं अगर उस पर फोकस करने लगूंगी और मैं सोचूंगी कि उसको उन चीजों को खत्म करूं किसी तरीके से, तो मेरा सारा टाइम ही खत्म हो जाएगा, मेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और मेरी पॉजिटिव एनर्जी छोड़ो, मैं तो हर समय नेगेटिव में ही रहूंगी। इसलिए उनके ऊपर फोकस बिल्कुल भी ना करें, अपने ऊपर फोकस करें। और अपने ऊपर इतना, हमें इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है। आपके पास लिमिटेड आपकी जो भी जगह है, मान लो अभी आप यहाँ टेबल चेयर पे बैठे हो, ठीक है, आपके चारों तरफ जो कुछ दिख रहा है, बस उसी पे फोकस करें एंड जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ी देर में आप खुद ही देखेंगे कि आपके एक एक सेल ऐसे वाइब्रेट ना करने लगे तो कहो, तो दैट इज हायर फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि, चलो हम सिर्फ बॉडी की बात करते हैं, आप अपनी बॉडी के उस पूरे किंगडम के राजा हैं, है कि नहीं है? जो भी आप थॉट सोचते हैं, वो एक एक सेल में जाता है। बॉडी में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये आपसे कनेक्टेड है, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। बाकी इसी तरीके से जो भी आपके सभी लाइफ एरियाज है, आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, जो भी है, वो सारी चीजें इसी से कनेक्टेड हैं। जो भी आप सोच रहे हैं उसके आप राजा हैं, ये समझ लो। अभी आप बॉडी में एक थॉट डालो कि भाई आजकल पता नहीं क्यों बहुत इस टाइम आते आते थोड़ी वीकनेस होने लगी, उस टाइम आते आते वीकनेस होना तय है। आपको फिर घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसी वीकनेस आएगी आप घड़ी देख सकते हैं कि अच्छा वही टाइम हो गया जो मैंने एक इंटेंशन डाल के रखा था कि इस टाइम आते आते मेरी जो वीकनेस होने लगती है, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो जैसे ही आप थके ना, उस टाइम आप घड़ी देखेंगे, अच्छा वही टाइम हो गया। आपकी बॉडी को सब कुछ पता है। तो बॉडी तो आपसे कनेक्टेड है, इसलिए आप एकदम आराम से समझ सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको पॉजिटिव वे में लें, इसको पॉजिटिव उसमें रखें, और हर एरिया ऑफ लाइफ के बारे में इसी तरह अपने इंटेंशन डालें। मैम, एक थॉट आया था दिमाग में। तो जैसे अभी ये होता है कि कभी कभी ये सब जानने के बाद भी, सपोज हमें सब कुछ, ये हम लोग जो क्लास ले रहे हैं या जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा है वो जानने के बाद भी, सपोज एक ऐसा मोमेंट आया कि हम लोग बहुत लो हैं और कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हम लोग बहुत अफेक्ट हो गए और अपने आप को वो हैप्पी नहीं कर पा रहे हैं या उस एनर्जी में, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं ला पा रहे हैं। और उस टाइम मतलब ऐसा हो रहा है कि हम जानते हैं कि हमें थैंक यू बोलना है एंड एवरीथिंग, बट वो अंदर से ही नहीं आ पा रहा है। तो क्या एक ऐसा कुछ है जिससे कि हमें निकलना तो है, बट वो एफर्ट भी नहीं डाल पा रहे हम? तो जैसे अभी आपने ये कमांड वाला रात को सोने वाला बोला था, एटलीस्ट सोने से पहले अगर हम सिर्फ ये बोलकर सो जाएं कि कल सुबह उठकर मुझे ठीक कर दी, या मैं ठीक हो गई हूँ, या ठीक मतलब, क्योंकि थैंक यू या वो ग्रेटिट्यूड वाला शायद उस टाइम में दिमाग में आने नहीं हो पा रहा है, या जो भी है। तो पता है तो आपका क्या वो सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कहेगा? जो हुक्म हम्म, मिलने का। तो ठीक हो जाएंगे ना हम लोग फिर? हाँ, जो हुक्म मेरे आका, आप जो हुक्म देंगे वही वो करेगा। इस पे फेथ, बिलीव, ये बहुत जरूरी है कि आपके पास वो जिनी है। जिनी कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। वट एवर यू कमांड, जो कुछ भी आप कमांड देते हैं, वो होके ही रहता है। हाँ, मतलब हमें जानना था, क्योंकि हमें लगा मे भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमें सब कुछ जानते हुए भी वो आ नहीं रहा, मुंह में थैंक यू ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा है। तो क्या हम इस तरीके, ये क्योंकि ये तो बोलना इजी है कि कल अच्छा ठीक है हमें ठीक कर दे, वो हम लोग जब रो भी रहे होते हैं तब भी बोलते हैं अरे हमें ठीक होना है, तो एटलीस्ट वो बोल के सोए आप ये तो बताओ ठीक। कि यही बार बार क्यों बोलते हो कि मैं रो भी रही होती हूँ? क्यों इतना रोना क्यों है? हम नहीं रो रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे अंदर होते हैं मैम, बट हम नहीं रो रहे हैं। क्वेश्चंस हैं और रो नहीं रहे? बताइए जरा। जिसके पास, इसका मतलब जिसके पास क्वेश्चन होता है वो रोता रहता है? क्या बात कर रहे हैं? ताकि ना रोए इसलिए क्वेश्चंस पूछते हैं ना मैम। जो भी चीज आ रही है जिसकी वजह से रोना आ रहा है, मैं कह रही हूँ ठीक है, ऐसा कुछ हो गया है, आप कह रहे हो कि ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा। पता है क्यों हो गया है? हो चुका है ना, अभी अभी इस समय हो रहा है। वो चीज, वो जो बुरा हुआ था वो इस समय हो रहा है, प्रेजेंट में। पहले हो चुका है ना, जो भी हो चुका है, या मैं कह रही हूँ अभी भी हो रहा है। पता है क्यों? बिकॉज उसकी मेरे अंदर से कहीं ना कहीं थॉट वो क्रिएट हुई है, मतलब वो एक्शन मेरे ही तरफ से वो क्रिएट हुआ है। और वो एक्शन आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल पहले, नहीं तो 100 साल पहले वो एक्शन क्रिएट हो चुका था, उसका रिएक्शन आया। अभी जो भी एक्शन क्रिएट हो चुका था, और जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन पे फोकस अगर करेंगे तो वापस से वही लूप क्रिएट होगा।
आपको, इसलिए मैं कहती हूँ कि स्क्रिप्टिंग अभी क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन है, मैं कहती हूँ इस तरह की कंडीशन है, तो ये जो स्क्रिप्टिंग वाली वो जो प्रोसेस है ना, उसको रोज करें। अपने जो आपका, जैसी आप लाइफ चाहते हैं उसको रोज लिखना शुरू करें कि हाँ। और कैसे, आपने मूवीज देखी होंगी ना, उसकी जो मूवीज की वो बनती है स्क्रिप्ट, उसी तरह से अपनी स्क्रिप्ट बनानी होती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। इतनी डिटेल्ड स्क्रिप्टिंग होती है कि जैसे आप समझ सकते हैं ना मूवीज में, अब कौन कहाँ बैठा, किसने किधर देखा, कैसे बैठा, किस तरह से हंसा मुस्कुराया। मतलब मैं वो बता रही हूँ कि इतनी डिटेल, और जिसको इतना अपने ऊपर काम करना है वो इस तरह भी काम करता है। और ये ना सोचना अरे ये तो एकदम टाइम वेस्ट है, ऐसा आ रहा दिमाग में कि यही करते रहेंगे तो फिर हम अपना काम कब करेंगे। वो काम तो ऑलरेडी वही हो रहा है जो आप लिखना है ना, वो काम वैसा ही होगा फिर। और अपना मैम वो स्क्रिप्टिंग, सॉरी, उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। जैसे दिमाग में थॉट कुछ और आ रहा है बट नहीं, हमें कुछ और चाहिए तो वो लिखना है। लाइक हाँ बिल्कुल, स्क्रिप्टिंग तो वही है जैसा आपको जो चाहिए। अभी आप बट मान लो एक मूवी बनाने रियलिटी, जा रहे हो। प्रैक्टिकल एंड अदर थिंग को छोड़ के जो चाहिए हाँ बस उसको। बिल्कुल बिल्कुल, वही जो दिमाग में है, जैसी चीजें आपको चाहिए वो लिखना है, सिचुएशंस को देख के नहीं। सिचुएशंस तो इसलिए क्रिएट हुई हैं कि जो हमारे पुराने एक्शन से उनका ही रिएक्शन है ये सारी सिचुएशन, ये सारे लोग, ये सारे जो भी सर्कमस्टेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको नई सिचुएशन क्रिएट करनी है ना, तो नई सिचुएशन के लिए नया आपको इमेजिनेशन, नए थॉट्स, नई फीलिंग्स क्रिएट करनी होगी विद हाई फ्रिक्वेंसी। एक चीज और है, ऐसा नहीं कि अगर मैं लो उसमें बैठी हूँ और तब भी मैं सोचूं कि नहीं मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे ऐसे करना है, मेरे टोन देख रहे हो बदल गया। नहीं मुझे तो ये चाहिए था आज, पता नहीं वैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मुझे चाहिए। अभी इस तरह का मेरा जो एनर्जी है उससे मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगी। मुझे क्रिएशन के लिए अपनी एनर्जी को हाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी आपके आसपास की चीजें दिख रही है उसके लिए सबसे पहले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना शुरू कर दे। इतना ज्यादा थैंक यू करें कि अपनी पहले एनर्जी को बढ़ाएं, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करें, और उसके बाद ही हम कुछ चीज क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटर कौन है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हम अगर रो रहे हैं तो फिर हम चीजों को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हंस के ही हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, और हंस के भी क्या मतलब एकदम एक्साइटमेंट मोड में आके। क्लास होना चाहिए ना साइलेंस क्लास, सब लोग बस एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते रहे। दीदी एक बात पूछनी थी। आप हाँ जो जी, कह रहे हो पानी बंद करके भी रख सकते हैं या ओपन ही रखना है ग्लास में? ओपन रखे तो ज्यादा अच्छा है, ग्लास में ऐसे खुला ऊपर से खुला रहे तो ज्यादा अच्छा है। जी दीदी। तो अगर टाइम है तो हम वो मेडिटेशन कर सकते हैं, और उसमें अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू और फॉरगिवनेस दोनों का ही है, वो कर सकते हैं। फुल मून मेडिटेशन आप कहें तो फिर रात में कर सकते हैं, जो भी कहें वो कर सकते हैं, लेकिन खुश रहना है बस। जैसे रात को कहते हैं कर ना, सकते हैं प्लीज, अगर मतलब लाइक सबको अगर ठीक लगे तो। भाई बता दें जो करना है, जिसको करना है, जैसे करना है। मैम रात को ही करना है फुल। मैम रात हमारी रात मतलब पे हो गई मैम। आपकी रात हो गई तो जिनकी रात ना हुई हो वो चले जाएं, जिनकी रात हो गई वो रुके रहें, है ना। जिनकी रात अभी नहीं हुई है वो रात में मिल लेंगे मुझसे, ये कर सकते हैं। मून रात को करवाओगे आप फिर से? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ, जिनकी रात नहीं हुई है वो मुझसे डन। में फिर से मिल लेंगे। यहाँ पे अराउंड मैम से 8:30 होने वाला है। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो, कुछ बताओ मुझे, क्या करना है, मैं क्या करूँ अब। करना है दीदी अभी। अभी अभी क्या करना है, फुल मून करना है। हाँ, मैम मेडिटेशन कहाँ कर सकते आप जो करवाएं। मैं जो करवा हैं? दूँ, फुल मून वाला कर सकते हैं फुल अभी मून हम। वाला। फुल मून वाला ही कर लेते हैं। और जो लोग रात में फिर मिल सकते तो मिल लेंगे रात में, मैं रात में लिंक भेज दूंगी, या यही इसी लिंक पे रात में आ जाना। ठीक है, ठीक है, फिर तो जो लोग शाम रात में आ रहे हैं उनसे रात में मुलाकात होगी। आप सब लीव कर सकते हैं। आई थिंक मैम सबको करना है अभी भी और रात में भी तो सभी वेट कर रहे हैं, कोई देखो जा ये लोग। नहीं चाहता है।
ओके ठीक है, तो अभी लीव कर सकते हैं आप। रात में ज्वाइन करना।